हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीजेस्ट, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस। स्टडीजेस्ट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। इन टुडेस क्लास वी विल डिस्कस द पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज दिस मैथमेटिक्स क्लास ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि आपका मतलब लाइंस और एंगल्स किसे कहते हैं। वी नो एक्चुअली ऑलरेडी वी नो व्हाट आर लाइंस, व्हाट आर एंगल्स एंड एवरीथिंग। जस्ट वी विल जस्ट रिवाइज सम कांसेप्ट्स एंड वी विल लर्न सम न्यू कांसेप्ट्स। तो जस्ट लेट अस वॉच कि हम लोग आज क्लास का कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पहले देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या क्या है, उसका प्रॉपर्टीज जानेंगे। एंगल्स देखेंगे कितने टाइप्स का एंगल्स है, एंगल्स का प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड पेयर ऑफ एंगल्स का बारे में सर्विस भी देखेंगे, कैसे हम लोग निकालते हैं, एप्लीकेशंस देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में मतलब आता है। तो ये सब आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Before moving forward, let me just remind you of our social media platform that we are having. You can subscribe to our YouTube channel Strategist Academy. You can also like us on Facebook, that is Strategist Academy. हम लोग का जो Telegram channel है, you can also join this Strategist School from 7 to 10. As you can see, this is how the Telegram channel looks like, and this is the link provided for the Telegram channel. Yeah, you make sure that you join our Telegram channel because you can raise your doubts there. Also, आप हम लोग का जो लाइव क्लासेस होता है उसका भी मॉड्यूल आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। Along with that, you would be provided with the n number of study materials. So वहाँ से आप लोग आपका होमवर्क कर सकते हो, तो वो ज्वाइन करना एकदम ना भूलें। हम लोग का जो इंस्टाग्राम है यहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, और हम लोग का जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपका हम लोग के साथ जुड़े रहे और आपका स्टडी मटेरियल कोई भी डाउट्स हो यहाँ पे आप भी रेज कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू आवर वेबसाइट, दैट इज www.strategist.in. As you can see, this is how our app look like on Play Store. Make sure you download this app. You can access every kind of courses that are provided by Strategist from this app. Also along with that, हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है, हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है, यहाँ से आपको अवेलेबल कराया जाएगा, और डाउनलोड करने के बाद आपका जो ऐप है ऐसे दिखेगा। So make sure you download this app. This is how the Strategist Academy channel of YouTube looks like. Make sure you subscribe this and press this bell icon so that if any free contents get uploaded, then you will be notified as soon as possible, right? So आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा, और आपका कोई भी डाउट एकदम रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो make sure you subscribe to our YouTube channel, and this is how our page on Facebook looks like. Make sure you like our page and also share it among your friends so that they also get benefited from the unique channel of Strategist. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। तो पहले लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। क्या क्या है बेसिक टर्म्स, वो अभी जानेंगे। पहले नंबर में आता है पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? देखिए, एक छोटा सा जो बिंदु बोलते हैं हम लोग, एक छोटा सा कोई भी, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, मोटा पॉइंट हो गया, ये मैं डिलीट कर देता हूँ मैं, ये हो गया ठीक है। छोटा सा एक बिंदु को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। हिंदी में बिंदु होता है, इन इंग्लिश में पॉइंट। The point is an exact location and is represented by a fine dot made by a sharp pen on a sheet of paper. यहाँ देखिए, एक देख सकते हैं एक पेपर है, वहाँ से एक शार्प पेन थोड़ा सा यहाँ पे मैं इससे भी थोड़ा कम कर देता हूँ। ये एक पॉइंट। तो छोटा सा एक डॉट जिसे कहते हैं, पेन का एक बड़ा पेन है, उसमें मतलब पेज है, वहाँ से एक मैं पेन लेता हूँ, पेन को पॉइंट आउट करता हूँ, तो छोटा जो वो जो थोड़ा सा जो मार्क होता है उसे कहा जाता है पॉइंट। ठीक है, ये कहा मतलब कोई भी एक प्लेस का, हम लोग तो मान लीजिए 3 डायमेंशनल प्लेस में रहते हैं, आप तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे, तो वहाँ पे मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे पॉइंट काम में आता है कि एक फिगर यहाँ पे मान लीजिए ऐसा फिगर दिया है, स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई मान लीजिए, तो 4 पॉइंट मिला के ये हो रहा है ना, तो यहाँ पे पॉइंट काम में आता है। और ये सब कोई भी ज्योमेट्री में, कोई भी फिगर में आपका पॉइंट कुछ भी लेना पड़ता है, स्टार्टिंग टू एंडिंग, कुछ चीज़ का शुरुआत और एंड तो होता है ना, तो वहाँ पे आपका पॉइंट काम में आता है। तो दिस इज व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पॉइंट, राइट? नाउ लेट अस सी लाइन। लाइन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ n number of points. ठीक है, line is a collection of points which has only length, not breadth and thickness. So a line is a straight path that is endless in both the directions. मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे एक पॉइंट 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 है, ये आप मिला दोगे, इसके बीच में भी देखोगे, इसके बीच में भी n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, सबको अगर मिला दोगे यहाँ ऐसे ऐसे करते ये जो फॉर्म होगा एक लाइन फॉर्म, राइट? ये n नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है। इसका क्या है? लेंथ है, मगर इसका कोई ब्रेथ नहीं है, चौड़ाई नहीं है इसका।
हम लोग कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं क्या, ऐसा लाइन थोड़ी ना ड्रॉ करते हैं, तो 4 लाइन होगी, तो ऐसे तो मतलब कोई ब्रेथ तो है नहीं, तो इसलिए कोई भी ब्रेथ यहाँ पे नहीं रहेगा। तो लाइन हैज नो ब्रेथ एंड हेड एंड थिकनेस में नहीं है, कोई भी थिकनेस या ब्रेथ एक ही बात है, तो इसका कोई भी नहीं, कुछ भी मतलब थिकनेस ना थिकनेस है ना इसका कोई ब्रेथ है, ओनली इट हैज लेंथ एंड इट इज एंडलेस इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों टाइप डायरेक्शंस में ऐसा कर ड्रॉ करते हैं। तो इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं दो साइड, क्योंकि दो साइड हम स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच कर सकते हैं। अब रबर बैंड देखो ना, रबर बैंड को खींचोगे तो जाएगा ना, तो ऐसे एक मतलब लाइन भी ऐसे ही है, दोनों तरफ से आप खींचोगे लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इट इज एंडलेस इन बोथ द डायरेक्शन, तो इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं, दो साइड में हम लोग एरो दिखा के लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप you have understood what is point and what is line, right? If there is any doubt, then you can raise your doubt in comment section. So let us move forward in your class. So next आता है आपका रे। रे क्या होता है? रे तो आप लोग पढ़े होंगे सनलाइट, सन रेज, है ना? लाइट का जो रे रे क्या है? इज अ पार्ट ऑफ लाइन व्हिच इज वन एंड पॉइंट एंड अ डायरेक्शन। तो मान लीजिए सूरज है, तो रोशनी कहाँ से आ रहा है? ये है सन, मान लीजिए ये सन है, तो यहाँ से रोशनी आएगा ना, इसका दिस हैज अ एंड पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इट इज कमिंग आउट, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इट इज कमिंग आउट, सो इट हैज सम एंड पॉइंट, एंड पार्ट ऑफ द लाइन, मतलब पार्ट ऑफ लाइन इज वन एंड पॉइंट, कहीं पर एक एंड पॉइंट है और वो स्ट्रेच होता जाता है आपका, जितना भी दूर हो आप मतलब उसको ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। तो ये है आपका रे। तो इसका एक याद रखिएगा, लाइन का दैट हैज नो एंड पॉइंट्स, इट कैन बी स्ट्रेच इन बोथ द डायरेक्शंस, एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शंस, राइट? मगर रे क्या है? इट हैज अ एंडिंग पॉइंट, या पे एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे एंड पॉइंट है P, एंड ये स्ट्रेच हुआ है अनलिमिटेड, मतलब यहाँ पे तो Q दिया हुआ है मगर ये स्ट्रेच और भी आगे हुआ है, राइट? एंड वी डिनोट PQ रे एज दिस, राइट? हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं एक रे को, PQ, अंडरस्टूड? तो ऐसे ऐसे हम लोग रे के बारे में जानेंगे, और भी ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है रे, क्योंकि दिस विल नो व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग ऑन दिस इन टुडेस क्लास ओनली इन लेटर स्टेज, राइट? सॉरी गाइस। नेक्स्ट इज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर मतलब लीनियर, मतलब linear मतलब LINEAR means a line. So non-collinear और collinear का मेन फंडा है, if a group of points, मान लीजिए 3 or more points lie on a same line, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं कोलिनियर। एंड इफ दे आर ऑन डिफरेंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक लाइन में लाइट कर रही है क्या? बोलिए, कर रही है क्या? नहीं कर रही है ना, तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो इफ 3 और मोर पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स हो सकता है, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, n नंबर ऑफ पॉइंट्स, इफ n नंबर ऑफ पॉइंट्स lie so points lie on a same line, then it's called as collinear, otherwise it's called as non-collinear, understood? एक ही लाइन में अगर सब पॉइंट लाई करता है, एक ही मतलब लाइन सेगमेंट में, उसे कहा जाता है कोलिनियर, और एक ही से लाइन सेगमेंट लाइन वो पॉइंट लाइन नहीं करता है, तो उसे कहा जाता है नॉन कोलिनियर, अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंगल। ये तो सबको पता होगा एंगल क्या है। तो a figure formed by two rays, यहाँ पे देखिए एंगल का यहाँ से कहीं पे एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एक स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो दो ये रे है, मतलब फिगर फ्रॉम बाय टू रेज ऑन द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एज एन एंगल। एक ही उन लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट वो एक ही रहेगा, इनिशियल पॉइंट जो है सेम रहेगा, ये कहने का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट है एक रहेगा, इसे कहा जाता है एंगल। ये पार्ट है आपका एंगल, कितना डिग्री पे दोनों लाइन वाला हो रहा है, मतलब इसे कहा जाता है डिग्री, और ये टोटल को कहा जाता है, ये जो टोटल सिनेरियो हो रहा है इसे कहा जाता है, ये एक्चुअली एंगल का डिग्री है, ठीक है। तो दिस इज एन एंगल और डिग्री ऑफ एन एंगल
मतलब एंगल हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए ओ, यहाँ पे ए ओ ए रे और ए ओ ए बी, तो हम लोग बोलते हैं एंगल ए ओ बी। जहाँ पे एंगल रहता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे अगर मान लीजिए और एक जगह पे हम लोग ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ये मान लेते हैं हम लोग ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए बोलिए, हम लिखेंगे एंगल बी ए सी, क्योंकि एंगल यहाँ पे लाइन है। तो जहाँ पे डिग्री रहेगा, एंगल रहेगा, इसको कहा जाता है एंगल, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस एंगल विद दिस सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। अंडरस्टूड? ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने यहाँ पे देखिए ए बी सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल बी। यहाँ पे देखिए सी है, ये ए है, यहाँ पे बी है, तो ये एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी मतलब ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये सब चीज है, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस, लेट मी आई एम जस्ट ब्रशिंग इट अप सो दैट इन नेक्स्ट कांसेप्ट्स यू डोंट गेट स्टक अप, और आपको इजीली वो समझ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स को तो पढ़ लिया कि एंगल्स क्या है। अभी देखेंगे कितना टाइप का एंगल होता है। फर्स्ट आता है आपका एक्यूट एंगल। एन एंगल, ये जो एंगल है, ये जो मेजर है, ये अगर आपका 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अगर ये आपका कम हो रहा है, ये जो एंगल है, मान लीजिए इसको एंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, सॉरी ये तो बड़ा हो गया, ए ओ बी अगर 90 डिग्री से कम है तो इसे कहा जाता है आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल। An angle whose measure is not more than 0 is more than 0 but less than 90 डिग्री, इसे कहा जाता है एक्यूट एंगल। मगर 0 से तो ज्यादा है, ऐसे लाई करता है, देखिए 0 से तो ज्यादा है, ये एंगल ए ओ बी, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? 90 डिग्री पे। ये अगर सिनेरियो फॉर्म हो रहा है, ऐसा अगर सीन हो रहा है, आपका कंडीशन फॉर्म हो रहा है, तो इसको कहा जाता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, क्यूटनेस तो पता है ना, क्यूट, अभी तो पता ही होगा आप लोग को क्यूटनेस क्या है, तो बोलते ही होंगे किसी को कोई पसंद आया तो व्हाट अ क्यूट गर्ल और व्हाट अ क्यूट बॉय, राइट, वैसे तो बोलते होंगे ना। तो एक्यूट एंगल, देखिए क्यूटनेस हो रहा है, थोड़ा कितना क्यूट है कि नहीं? कमेंट में बताइए क्या है, कैसा लग रहा है आपको। तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 0 और 90 के बीच में लाई करेगा। अंडरस्टूड?